नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से रिलेटेड। एक मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा, चूँकि मैंने एक वीडियो बनाया था ऑल इंडिया पे, जिसमें मैंने ये बताया था कि वीआर एक्ट से तैयारी कम समय में तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका। तो उन्होंने ये कहा कि वीआर एक्ट को खोजने में ही टाइम निकल जाता है। तो देखिए, मैंने नकल करने की बात नहीं की थी, मैंने वीआर एक्ट से पढ़ाई तैयारी करने की बात कही थी। तो देखिए, जब वीआर एक्ट जो मेन चीज़ होता है उससे आपको तैयारी करना होगा। आपको एग्ज़ाम की, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा 17 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो निकला नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपने 17 में एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, बट मैं सोचता हूँ चाहता हूँ कि आपका 18 में निकल जाए। आपको क्या ध्यान देना हो जब कभी भी आप एग्ज़ाम की देखिए, जो वीआर एक्ट होता है वो तैयारी के लिए होता है, ना कि वहाँ पे नकल करने के लिए। क्योंकि आप, दूसरी बात, चलो मान लेता हूँ नकल करने के लिए। जब नकल करने के लिए जब आपको पता होगा कौन सा सवाल कहाँ से आया है, तभी नकल कर पाओगे। आपको यही नहीं पता चलेगा ये सवाल आया कौन से चैप्टर है या कौन सी बुक से आया है, आईपीसी से आया है, सीआरपीसी से आया है और कहाँ पे है वो, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये चीज़ मिस्टेक होती है, इसलिए आप ऐसी चीज़ों में मत पड़े। आपको सबसे बढ़िया वीआर एक्ट से आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद में जो सीट होती है, और जो सीट होती है आपकी, क्या कहते हैं, क्वेश्चन सीट होती है, आप पिछले 4-5 एग्ज़ाम की आप उसको कंपेयर कीजिए। उसके बाद एक 120 रुपये की एक बुक आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। उसमें पिछले कुछ साल के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ उसको हल कीजिए आप, उसके बाद में वहाँ से तैयारी कीजिए। वीआर एक्ट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का टाइम होता है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप तैयारी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। दूसरी बात, अगर आपको जो सवाल आ रहे हैं उसको फटाफट आप कर डालिए, जैसे और एग्ज़ाम में आप करते हैं, उन सभी सवालों को हल कर लीजिए। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको भी आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। आप लास्ट के 20 मिनट आप बचा के रखिए उन सवालों के लिए जिनको आपको आता ही नहीं है सवाल, उसको भी करके आना है, छोड़ के नहीं आना। एक भी सब में 100 सवाल सारे करके आने, एक भी सवाल नहीं छोड़ के आना है। ध्यान रहे, आपका पक्का, मैं बिल्कुल कंफर्म श्योर हूँ कि आपका पक्का एग्ज़ाम निकलेगा। और आई होप आप सबके भी दीवार पे, जैसे कि मेरे पीछे दीवार पे आप लोग देख रहे हैं ना, ऑल इंडिया बार सर्टिफिकेट, AIB ने जो सर्टिफिकेट हमें दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट दिया, पीछे लगा है। आपके घर की दीवार पे या ऑफिस की दीवार पे ऐसी सर्टिफिकेट लगेगी। मेरा पूरा सहयोग है। बाकी आप, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बट इसका यही सोल्यूशन है, सवाल सारे करके आना, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, सारे सवाल करके आना। पहले वो करो जो आपको पूरा अच्छी तरह से आता है, उसके बाद उनको भी करो जो नहीं आता है, उस पर भी आप हल करके आना, छोड़ के नहीं आना। आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। वीआर एक्ट से तैयारी कीजिए कम से कम समय में। अगर आपके पास टाइम है, फिलहाल अभी तो टाइम है 18 के लिए, तो आप बड़ी बुकें भी पढ़ सकते हैं, मोटी बुकें भी पढ़ सकते हैं वीआर एक्ट के अलावा। बाकी जैसे मैंने बताया था, वीआर एक्ट की पतली पतली जो बुकें होती हैं सारी के खरीद लीजिए। मैंने अब कई सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिसमें किसका कितना नंबर का आएगा, किस सब्जेक्ट से क्या आएगा, सारी चीज़ें बना रखा। तो वहाँ से भी आप वीडियो देखकर वहाँ से पता कर सकते हैं किस में से कितने सवाल आएंगे और कितना, वो सवाल कितने नंबर के होंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।